मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सानी बियॉन्ड स्टडी में। बात करेंगे पेपर नंबर 12 जो कि एसआई का है। तो इसके कंटेंट एंड मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस, इस पेपर के हम सारे जो भी आपके यूनिट बाय यूनिट हम इसमें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस यूनिट का रिवीजन कर रहे होंगे। तो मैं बहुत एक तेज़ी के साथ पूरी क्लास को लूँगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा डीपली आपको यहाँ पे समझाने लगी तो जो है वो आपका काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। एक यूनिट लगभग 1 घंटे में ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी बातें बताते हुए थोड़े से तेज़ी के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपका हर एक लेटेस्ट अपडेट जो भी आपके चैनल पर डाली जाती है वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। यूनिट 1 पढ़ेंगे जिसमें हमें पढ़ दिया गया है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट साइंस एंड सोशल साइंस, मतलब पर्यावरण विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय का आपको परिचय पढ़ना है। मैं आपसे कहूँगी कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि पर्यावरण विज्ञान क्या है और सामाजिक विज्ञान क्या है। बहुत डिटेल में इसको मत पढ़िएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप इसको ही पढ़ने में अपना सारा समय दे दीजिएगा। आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का जानना है कि क्या होता है पर्यावरण विज्ञान और क्या होता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो बात करते हैं पर्यावरण व सामाजिक जो विज्ञान है वो मानव व प्राकृतिक वातावरण के बीच का अध्ययन होता है। जो मानव है और मानव के आसपास का जो वातावरण है उनके बीच का जो अध्ययन होता है वही आपका पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान होता है। बात करते हैं तो पर्यावरण सामाजिक वैज्ञानिक संबंधों पर जोर देता है, ठीक है। और बात करते हैं तो ये पर्यावरण न्याय का एक विचार है जो न्याय के क्षेत्र के मुद्दों को जोड़ता है। पर्यावरण सामाजिक विज्ञान के विषयों द्वारा मनुष्य व अन्य प्राणियों के बीच संबंधों का पता लगाता है। जो पर्यावरण आपका होता है, पर्यावरण सामाजिक विज्ञान होता है, वो आपका क्या जो विषय हैं आपके पर्यावरण के जो विषय हैं, जो मनुष्य है या मनुष्य के अलावा जो अन्य प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के बीच क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करवाता है। यह समझने के लिए दोनों जो प्राकृतिक दुनिया के अंदर मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं की अंतःक्रियाओं के बीच खोज से संबंधित जो विचार है वही आपका पर्यावरण अध्ययन जो है वो आपका होता है। पर्यावरण अध्ययन में हम नैतिकता, मानव व प्रकृति के बीच जो खोज करता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक व आर्थिक व विभिन्न वातावरण के प्रभावों को जो है वो बताता है। कुछ वातावरणों का मनुष्य पर प्रभाव उन प्रवृत्तियों को प्रदान करता है जो सामाजिक विज्ञान के द्वारा सामाजिक आर्थिक स्थिति के विभाजन से जो है वो संबंधित है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जो सभी पर्यावरणीय कारक है उन सभी को इंक्लूड करके इन सभी का जो अध्ययन होता है वही आपका पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। मनुष्य और समाज के बीच का क्या घनिष्ठ संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का जन्म, पालन पोषण तथा विकास समाज के सहयोग से होता है और समाज की उन्नति जो है वो मनुष्य के बिना संभव नहीं है। एक जो समाज है वो बिना मनुष्य के जो है उसकी प्रगति नहीं हो सकती है। तो इन सभी का हम जो अध्ययन करते हैं, जिस विषय में हम अध्ययन करते हैं वही हमारा पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश की जो शैक्षणिक प्रणाली वो गणित और विज्ञान की शिक्षा पर बल देता था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्तमान समय में हमारे देश की शिक्षा विधि व अन्य जो बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा एक ऐसे समाज के निर्माण की योजना तैयार की गई जिससे एक और हमारी सांस्कृतिक परंपराएं सुरक्षित रहें और दूसरी ओर प्रत्येक मनुष्य में नवीन युग की जो चुनौतियां हैं, जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप समाज की जो परिवर्तित तथा विकसित करने की जो क्षमता है उसका जो है विकास किया जा सके। भारत को एक सफल लोकतंत्र बनाने में प्रत्येक व्यक्ति का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण तथा उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करना जो है वो जरूरी होता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो उत्तम नागरिक के गुण हैं वो विकसित किए जा सके। और वो चीज़ें हम तभी कर पाएंगे जब हम बच्चों को पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि भारत की जो एकता और अखंडता है उसको सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं को पहचानना व उसको प्रसारित करना जरूरी है कि हर एक बच्चा समाज के रूल, समाज के रेगुलेशन, अपने पर्यावरण आसपास के जो वातावरण है उनके बारे में जानकारियां एकत्र करे। और इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूली स्तर पर ऐसे जो विषय हैं आपके इनकी ज़रूरत होती है। अनुभव की गई जिसमें मानवीय विषयों का समावेश संभव हो और यह विषय सामाजिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन विज्ञान के रूप में जो है वो अस्तित्व में आया आपका।
बात करते हैं तो पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे। सामाजिक अध्ययन जो शाब्दिक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का एक अध्ययन है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बात और जाननी जरूरी है जो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं इसको, कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसका विषय का जो प्रारंभ है वो, और सामाजिक विज्ञान विषय का जो आरंभ है वो सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट आप नोट कर सकते हैं, छोटी सी बात है बट याद रखना आप। और सामाजिक अध्ययन का जो शाब्दिक अर्थ है वो मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन है, कि मानवीय परिप्रेक्ष्य में जो समाज है उसका जो हम पूरा अध्ययन करते हैं वही हमारा सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम मानवीय संबंधों के जो बहुत सारे पहलू हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सभी पहलुओं का जो है वो हम अध्ययन करते हैं। तो अगर आप, जैसे आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन क्या है समझाइए, तो अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो भी आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है सामाजिक अध्ययन क्या है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आपको ये दिया गया है इतना लिख दीजिए, आपका 1 नंबर फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस एक छोटी सी जानकारी उसके बारे में रखनी है। प्राचीन काल में जो समाज की संरचना थी वो सरल थी और उसकी समस्याएं भी सरल हुआ करती थी। व्यक्ति को सामाजिक समायोजन में विशेषकर जो कठिनाइयां हैं उसका सामना नहीं करना पड़ता था, परंतु आज की आधुनिकता दौर में एक तरफ जो जो भी सुविधाएं वो बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो जटिलताएं हैं वो भी आपकी बढ़ती जा रही हैं। और इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि समायोजन की जो क्षमता को बढ़ाने के लिए बचपन से ही इसका प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि यही कारण है कि स्कूली विषयों में जो सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण अध्ययन है वो विषय आपके इंक्लूड किए गए हैं, कि किस स्तर पर, किस तरीके से आप अलग अलग स्तर पर जो है समायोजन कर पाएंगे, अपने पर्यावरण को जान पाएंगे, उसकी समस्याओं को समझ पाएँ। इसी के लिए पर्यावरण अध्ययन जो विषय है वो आपका इंक्लूड किया गया है। 1.2 पे बात करते हैं तो हमें जानना है इन्वायरमेंट साइंस, ईवीएस एंड सोशल साइंस, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड नेचर। उसकी थोड़ी अवधारणा पढ़ेंगे, उसके क्या क्षेत्र हैं वो जानेंगे और उसकी क्या प्रकृति है उसके बारे में जानेंगे। तो ये आपका है। तो देखते हैं, देखिए पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो अपने आप में एक व्यापक क्षेत्र, व्यापक का मतलब है एक विस्तृत क्षेत्र होता है, ठीक है। मानव और प्राकृतिक वातावरण के बीच पर्यावरण सामाजिक विज्ञान, संचार अध्ययन, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान व समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं, ये सारे आपके अलग अलग क्षेत्र हैं जिनके अंडर में, मतलब ये सामाजिक विज्ञान जिनके जो इन सबको अपने आप में जो है वो समाहित करता है। पर्यावरण अध्ययन व उसकी सामाजिक अध्ययन की जो सामाजिक विज्ञान है उसकी अवधारणाओं को समझेंगे। तो जो पर्यावरण है वो सामाजिक विज्ञान में विचारधाराओं, क्षेत्रों व अवधारणाओं का उल्लेख जो है, मतलब उद्देश्य जो है वो पर्यावरणीय मुद्दों को सामाजिक व संबंधित संस्थाओं को मानवीय गतिविधियों में शामिल करता है और जो लगातार पर्यावरण को जो है वो आकार देती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जो राजनीतिक परिस्थितियाँ इस आधार पर आधारित हैं कि पर्यावरण जो विज्ञान है वो राजनीतिक नहीं है, पर्यावरण जो विज्ञान है वो आपका राजनीतिक नहीं है, और इसीलिए इस तरीके से इसे संबंधित किया जाता है जिसकी पर्यावरण तक पहुँच हो। पर्यावरणीय संसाधनों को कैसे विस्तृत किया जाता है, राजनीतिक संरचनाओं संबंधी जो आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से जो आकार दिया जाता है, तो उन सभी का अध्ययन इसमें हम करते हैं। जो पर्यावरण है, पर्यावरण आपका सामाजिक, वैज्ञानिक, मानव पर्यावरणीय संबंधों पर जोर देता है। जो मानव का अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह क्या संबंध होता है उसके बारे में हमें अध्ययन करवाता है। एक अन्य विचार है जो इसके अंतर्गत पर्यावरणीय सामाजिक विज्ञान में प्रमुखता से उभरा है कि सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में जो मुद्दों का जो पर्यावरण से जो है वो संबंधित करके इसको जोड़ा जाता है। मानव पर्यावरणीय संबंधों को समझने के प्रयास से पर्यावरणीय विज्ञान के विषयों में मानव व गैर मनुष्यों के बीच संबंधों का वो पता लगाना शुरू कर दिया है, और यह समझने के लिए दोनों प्राकृतिक दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ जो है कैसे बातचीत करते हैं। तो ये आपकी इसमें कुछ बातें दी गई हैं। हम सीधे बात करेंगे पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्रों के बारे में कि पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्या क्या क्षेत्र हैं, किन किन क्षेत्रों में ये आपका होता है। तो पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता तथा संवेदनशीलता विकसित करती है। जो पर्यावरण समस्याएं हैं उनके प्रति हमें जागरूक करना और उनके प्रति हमें संवेदनशील बनाना, ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
अगला है समाज के लोगों के द्वारा पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान संरक्षण के लिए सक्रिय भागी। पर्यावरण अध्ययन और जो आपका सामाजिक अध्ययन है उसको पढ़ करके, उसको समझ करके लोगों का अपने क्षेत्रों में अलग अलग जो उसके क्षेत्र हैं उसके प्रति उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान की समस्याओं की पहचान व निदान करने का ये जो है इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से जो है हम उसका निदान कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को मन में धारण करने के लिए ये सोच विकसित करता है। पर्यावरण व सामाजिक शिक्षा के द्वारा विभिन्न जीव जंतुओं व मनुष्यों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करता है। पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विभिन्न जलीय जीव जंतुओं के बारे में जो जानकारियां हैं वो भी हमें इससे प्राप्त होती हैं। तो अब बात करेंगे पर्यावरण विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में। तो पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। पर्यावरण सामाजिक विज्ञान विषयों का संबंध जो है किसी एक विषय के ना साथ न होकर बल्कि सभी विषयों के साथ होता है। और पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से बालकों में जो सामाजिकता के गुण हैं, सामाजिकता का जो विकास है वो हम डेवलप कर सकते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण के बीच की समस्याओं को समझेंगे। जैसे वो मान लीजिए स्वच्छता के बारे में जो है उनको हम सिखा पाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत रखते हैं। पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से बालकों में नैतिक व सामाजिक जो गुण हैं वो विकसित हो जाएंगे कि कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए या कूड़ा अगर हम बाहर फेंकते हैं तो फिर उससे क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो इन सारे जो गुण हैं या इन सारी बातों पर वो जो है अपनी सृजनात्मकता को विकसित कर पाएंगे। इन सभी में पर्यावरण का रोल होता है। पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से बालकों में जो आत्मविश्वास है, जो आत्मनिर्भरता है उसको विकास करने में हम सफल होंगे। और पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान विषयों के अध्ययन से मानवीय समस्याओं को जो है वो मानवीय संबंधों, तत्कालीन घटनाओं व प्राचीन घटनाओं का जो है वो अध्ययन किया जा सकता है। और बात करते हैं तो पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से विभिन्न जीव जंतुओं व सामाजिक घटनाओं के बारे में जो जानकारियां हैं वो भी हमें प्राप्त होती हैं। अब यहाँ से बात करेंगे 1.3 पे, जो कि हमारा है अंडरस्टैंडिंग EVS एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्कीम सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। और ये हमारा है विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा को एकीकृत रूप में समझना। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो एक इंट्रोडक्शन के साथ इसको हम पढ़ रहे होंगे। पर्यावरण अध्ययन व सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान का अध्ययन जो है वो राष्ट्रीय पाठचर्या समिति 1975 के नीतिगत दस्तावेज व पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रारंभिक स्तर पर जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए। और इसके क्षेत्र के बारे में देखते हैं तो पहले 2 वर्ष में कक्षा 1-2 में पर्यावरण अध्ययन व सामाजिक वातावरण दोनों को पढ़ाना चाहिए। जो शुरुआती बच्चे का पाठ्यक्रम होता है वहीं से जो है इसको पढ़ाना जो है वो चाहिए। सामाजिक अध्ययन व सामान्य विज्ञान अलग अलग से जो है वो पढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1988 में भी प्राथमिक स्तर पर भी पर्यावरण अध्ययन के लिए दृष्टिकोण जो है वो प्रस्तुत किया गया था कि प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों को जो है इन सभी की जो है वो शिक्षा देनी चाहिए। और पर्यावरण अध्ययन व सामाजिक विज्ञान को जो स्वीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे NCERT का आप देख रहे होंगे तो NCERT के जो बुक्स चलती हैं तो उनको फर्स्ट एंड सेकंड में वो जो है उनको पर्यावरण अध्ययन जो है वो भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, मतलब गणित विषय में ही। और जो उनकी लैंग्वेज की बुक होती है जैसे हिंदी की लैंग्वेज हो गई या इंग्लिश लैंग्वेज बुक हो गई तो उसी के साथ एकीकृत करके, इसी के साथ जोड़ करके पढ़ाया जाता है। और 3, 4, 5 में जो है तो वो उनकी EVS की जो है बुक्स वो चलती हैं आपकी। और पर्यावरण जो वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतर आगे बढ़ाने का जो है वो प्रयास किया जाता है कि हर एक विषय में इन सारे मुद्दों को जो है धीरे धीरे जोड़ करके पढ़ाने का प्रयास किया जाए। पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण के लिए संबंधों का पता लगाने या उसे समझने के लिए प्रशिक्षित करता है। अवलोकन चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहल की ओर भी अग्रसर करना चाहिए। बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति, जो समाज में घट रही घटनाएं हैं उनके प्रति जागरूक करना,
संख्यात्मक क्षमता उनके अंदर विकसित करने के लिए बालकों के परिवार में जो है शुरुआत करके उन्हें संसद की समझ जो है वो विकसित करना, और ये सभी के लिए पर्यावरण आपका अध्ययन जरूरी होता है। किसी प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दों जैसे प्रदूषण हो गया, अनैतिक व्यवहार हो गया आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित करके उनको समझने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। कि जैसे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो जो भी चीज़ें आप बच्चों के पढ़ाएं, चाहे वो किसी प्रदूषण संबंधित हो, अनैतिक व्यवहार से संबंधित हो, इन सभी चीज़ों को आप कोशिश करें कि वो चीज़ें आप मूर्त में पढ़ाएं। मूर्त का मतलब होता है कि आप उनको दिखा करके जो चीज़ें वो टच फील कर पाए, जो उनके वातावरण में उपलब्ध हैं, तो ऐसे चीज़ों से जोड़ करके उनको पढ़ाना चाहिए ताकि उनमें मानवीय अधिकार, समानता व न्याय मूल्यों के लिए जो समानता है वो विकसित हो सके। पर्यावरण अध्ययन जो है वो बच्चों को स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने का जो है वो समर्थन करती है। कि पर्यावरण में जो बच्चे का स्कूली जीवन है, विद्यालयी चीज़ें हैं, उसको उसके बाहर के जीवन, जो उसके घर परिवार, उसके वातावरण की बातें हैं, उससे जोड़ करके आप उसको पढ़ाएं ताकि उससे बच्चे का अधिगम लेवल जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन व प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि के कारण व परिणाम को समझने का, जो प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उपाय आदि का जो अध्ययन है वो हम करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अलग अलग तरह की जो वनस्पतियां हैं, वो जो जीव जंतु हैं, उनके प्रकार व सुरक्षा के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। कि जो अलग अलग जीव जंतु हैं, जैसे आपका राष्ट्रीय पार्क हो गया, किस तरीके से उन सब के रख रखाव में क्या है, उन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। इसमें संरक्षण व सुरक्षा, इनमें जल, मृदा, वन, खनिज आदि जो है इन शामिल होते हैं। इन सभी का अध्ययन हम जो है इसमें करते हैं। मौसम संबंधी जो अन्य कारण जैसे तापमान, हवा, दाब आपका हो गया, ठीक है, ओलावृष्टि हो गया, हिमपात हो गया, बाढ़, सूखा, ये सभी जो जैविक घटनाएं हैं इनको भी जो है वो प्रभावित करता है, और इन सभी का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। 1.4 के बारे में पढ़ रहे होंगे, और जो कि आपका है एनवायरनमेंट साइंस एज अ साइंस, वाटर, एयर, सॉइल, सोर्स ऑफ द एनर्जी, ECO मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम और रिस्पॉन्स एंड एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। इस टॉपिक से यूनिट 1 से आपका एटलीस्ट जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता भी है, तो आपके वही 1.1 और 1.2 से ही आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है ऐसा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर भी पढ़ना आपको सभी चीज़ें हैं, आप पढ़िएगा, एक बार ज़रूर इसको पढ़िएगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम इसको मत दीजिएगा। मैं आपको कुछ टॉपिक बता दे रही हूँ, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है, जो लगभग 14-15 क्वेश्चन होंगे एटलीस्ट, तो आप जो है उन क्वेश्चनों पर जो है अच्छे से प्रैक्टिस अपनी करिएगा। वहाँ से क्वेश्चन जो 100% बनने के चांसेस है। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम बनेगा आपका, ठीक है। बाकी आ जाता है तो फिर आप लोगों की किस्मत है। पर्यावरण अध्ययन जो है वो विज्ञान के रूप में मतलब जल, वायु, मृदा, ऊर्जा का स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रतिक्रिया, पौधे व जानवरों में किस तरह से अनुकूलन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम मृदा जैव विविधता पढ़ेंगे। जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, इसको कहते हैं कि हमारे वातावरण में जो अलग अलग तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग तरह की, जैसे पेड़ आपके पाए जाते हैं तो उसमें पेड़ों में कई प्रकार होते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, उष्ण, इस तरह के अलग अलग तरह के जो पेड़ आपके पाए जाते हैं, कि कोई लंबा कोई चौड़ा, मतलब उनमें वैरायटियाँ पाई जाती है ना अलग अलग। तो जो ये वैरायटी पाई जाती है, जो किसी भी जीव जंतु में या किसी भी प्लांट्स में जो ये वैरायटियाँ पाई जाती हैं, यही आपकी जैव विविधता कहलाती हैं। तो मृदा जैव विविधता के बारे में आपने दिया है। तो मृदा जीव कई कार्य करते हैं, जैसे मृदा के कूड़े का अपघटन व पोषण तत्वों का चक्रण, वायुमंडलीय जो आपकी नाइट्रोजन को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करना, खनिज नाइट्रोजन का पुनः खनिजीकरण करना जिससे N2 का निर्माण होता है, और मृदा व जैव विविधता में परिवर्तन, तापमान व वर्षा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मिट्टी की जीवों पर प्रभाव के माध्यम से व जीवों की उत्पादक व प्रजातियों की संरचना में जलवायु परिवर्तन के माध्यम से ये देखे जाते हैं। और मिट्टी पर जो मरुस्थलीकरण के संवर्धन के परिणाम स्वरूप मिट्टी की जैव विविधता जो है वो बदलते रहते हैं। अलग अलग तरह की देखिए मिट्टियाँ, अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और उन मिट्टियों में अलग अलग तरह से जो परिवर्तन है वो आपको देखने को मिलता है।
बात करते हैं सूक्ष्मजीवी प्रक्रियाओं पर मृदा जैव विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृदा जैव विविधता में परिवर्तन का विशेष रूप से जो व्यापक प्रभाव होगा, ठीक है, अगर मृदाओं में अलग अलग तरह के परिवर्तन हो रहे हैं तो उससे व्यापक रूप में जो प्रभाव है देखने को मिलेगा। यदि वे परिस्थिति तंत्र के कामकाज को जो है वो प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तन मिट्टी के वर्गीकरण विविधता तंत्र के कार्य के बीच अभी भी सही रूप में स्थापित नहीं है। पेड़ पौधों के उत्पादन व मिट्टी की संरचना पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य के लिए मृदा समुदाय विविधता के नुकसान के प्रभावों के बारे में हमारी समझ में जो है वो सुधार करती है। बात करेंगे परिस्थिति तंत्र की, तो परिस्थिति तंत्र में सभी जीव जंतु व भौतिक वातावरण जो है वो शामिल होते हैं। परिस्थिति तंत्र का मतलब होता है कि ये पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, चाहे वो भौतिक सभी जो भौतिक कारक होते हैं वो सभी आपके परिस्थिति तंत्र के अंतर्गत आते हैं, जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मतलब जो आपस में एक दूसरे को ही प्रभावित करते हैं। तो जैविक तथा अजैविक जो भी घटक हैं आपके, जो पोषण चक्रण व ऊर्जा प्रभाव के माध्यम से एक साथ जो जुड़े रहते हैं, वो सभी आपके परिस्थिति तंत्र के अंतर्गत आते हैं। कि वो सभी जीव जंतु जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं वो सब आपके परिस्थिति तंत्र के अंतर्गत आपके आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो आपकी है प्रणाली पेड़ पौधे व उनके उत्कों में जो खनिज है वो हो जाती है, मतलब उत्कों में शामिल हो जाते हैं। पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ जो है भोजन करते हैं और इस प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा की जो गति है उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाते हैं। ये मौजूद पेड़ पौधों कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके वापस एक ऐसे रूप में परिवर्तित करके पोषक चक्र की जो सुविधा है वो प्रदान करते हैं, जिसे पौधे व रोगाड़ियों द्वारा आसानी से जो है उपयोग किया जाता है। जो परिस्थिति तंत्र है वो बाहरी तथा आंतरिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। बाहरी कारक जैसे जलवायु, मूल सामग्री जो मिट्टी व स्थाकृत आपकी बनाती है और एक परिस्थिति तंत्र की समग्र संरचना को नियंत्रित करती है, लेकिन स्वयं परिस्थिति तंत्र से जो है प्रभावित नहीं होती है। परिस्थिति तंत्र आंतरिक कारकों को नियंत्रित करता है। परिस्थिति तंत्र एक गतिशील जो है आपकी प्रोसेस आपकी ये होती है। परिस्थिति तंत्र अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करती है जिस पर लोग जो है वो निर्भर करते हैं। हमारे जो परिस्थिति तंत्र होता है, जो हमारा इकोसिस्टम होता है, वो हमें अलग तरह तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करता है जिस पे हमारा जीवन निर्भर करता है, जैसे भोजन, पानी, ईंधन, ये सभी औषधियाँ हो गई, ये सभी हमें हमारे प्राकृतिक वातावरण से जो है वो मिलता है। और बात करते हैं परिस्थिति तंत्र प्रक्रिया में पेड़ पौधे व जानवरों का किस तरीके से अनुकूलन होता है। तो जलीय परितंत्र के प्रकार होते हैं आपका, जैसे समुद्री जल और स्वच्छ जल आपका होता है। तो बड़े पौधों में जो तने होते हैं वो लचीले होते हैं। जल संतुलन को नियंत्रित करने के लिए समुद्र के आसपास कई समुद्री जो स्तनधारी जीव हैं वो जंतुओं में अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की जो क्षमताएं होती हैं कि वो जीव जंतु वाटर में आसानी से जो है वो रह सकते हैं। कई जीव जंतु ज़्यादातर तैराक होते हैं और कई पेड़ पौधे तालाब व भूरे रंग के होते हैं। जलीय जीव जंतुओं को पानी में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है और हवा में पानी की तुलना में अधिक जो ऑक्सीजन है वो मिलती है आपकी। और बात करते हैं तो परिस्थितियाँ बागवानी प्राकृतिक संसाधनों व प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है और एक बगीचे का निर्माण करने के लिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बजाय लाभ पहुंचाता है, खाद बनाना व रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करना, ये सभी चीज़ें इसमें जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही आपका टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में आपको समझा नहीं रही हूँ। बहुत ही कम चांस है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बाकी एक बार आप ज़रूर वीडियो को देख करके एक बार, या फिर आपको PDF मैंने अवेलेबल करवा दिया गया है, उससे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 1.5 है इन्वायरमेंट एज अ सोशल साइंस, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, human population and the environment, agriculture and industries environment, dignation and the correction, disaster management। ठीक है, तो ये आपका है पर्यावरण एक सामाजिक विज्ञान के रूप में। सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन, मानव जनसंख्या व पर्यावरण, कृषि व उद्योग, पर्यावरण गिरावट व चिंताओं का आपदा प्रबंधन। जितना मैंने आपको बताया कि 1.4 आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना ही इम्पोर्टेंट 1.5 भी आपके लिए नहीं है। बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। बाकी आपसे ऐसे ज़रूर पूछ सकता है कि जो है अलग अलग तरह के जो वातावरण हैं उन वातावरण किन्हीं 2 प्रकार के वातावरण का नाम लिखिए। ठीक है, इस तरह से वो क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं, बट जो है यहाँ से लॉन्ग टाइप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगी ज़रूर, तो एक बार पढ़िएगा ज़रूर इसको।
सामाजिक विज्ञान के रूप में जो पर्यावरण है वो हमें जानना है। जैसे अलग अलग तरह के पर्यावरण होते हैं। भौतिक पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण में पर्यावरण के जो अजैविक घटक हैं वो शामिल होते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। ठीक है, वो आपसे देखिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अजैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक, किसी एक अजैविक घटक का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हवा, पानी, मिट्टी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें से वन लाइनर बन जाएंगे, बाकी मैं वन लाइनर आज आपको करवा दूंगी। भौतिक पर्यावरण होता है। भौतिक पर्यावरण में पर्यावरण के जो अजैविक घटक हैं वो शामिल होते हैं। इनमें विभिन्न प्राकृतिक घटक जो हैं वो भी आपके इसमें शामिल होते हैं, जैसे पानी, चट्टान आदि के साथ साथ विभिन्न मानव निर्मित जो संरचनाएं हैं, जैसे घर, उद्यान, कारखाने, सिनेमा हॉल, ये सब चीज़ें आपकी भौतिक पर्यावरण में शामिल होती हैं। और बात करते हैं किसी भी प्राकृतिक घटक की जो अधिकता या कमी या अनुपस्थिति में उस क्षेत्र की वृद्धि और विकास जो है वो प्रभावित होती है। बात करेंगे जैविक पर्यावरण की। जैविक पर्यावरण क्या होता है? तो हाँ, यह हमारे आसपास के भौतिक वातावरण के बीच जीवित घटक व उनकी प्रक्रियाएं जो है इसमें शामिल होती हैं। जैविक पर्यावरण के सभी पौधे, जानवर व पक्षी और उनके बीच होने वाली जो भौतिक क्रियाएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। इस प्रकार पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण, जीवों को श्वसन प्रक्रिया, खाद्य श्रृंखला सभी आपके जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं। सामाजिक पर्यावरण की बात करते हैं तो सामाजिक वातावरण की बात करेंगे यहाँ पे। तो अलग अलग वर्ग व स्थिति के अनुसार प्राकृतिक जो प्रभाव हैं वो आपको दिखाई देंगे। सामाजिक क्रियाएं सामाजिक वातावरण का निर्माण करती हैं। मनुष्य के सामाजिक रूप से ये विकसित होने के कारण सामाजिक वातावरण का ये विकास होता है। बात करेंगे सामाजिक पर्यावरण की। एक तरफ आप वातावरण पढ़ रहे हैं, एक तरफ आप पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक व विभिन्न प्रजातियों के बीच, विभिन्न वर्गों के बीच, एक ही वर्ग की प्रजातियों के बीच जो अक्सर बातचीत होती है या अक्सर जो संबंध होता है वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें कई अंतःक्रियाएं प्राथमिक रूप से सामाजिक वातावरण से जो है वो जुड़ी रहती हैं। सामाजिक परिवेश विभिन्न सभ्यताओं के जो विकास है उस पर जोर देता है। अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत 1.5 के अंतर्गत आपका है मानव जनसंख्या व पर्यावरण के बारे में पढ़ना है हमें। तो 20 लाख मतलब वर्ष पूर्व लगभग जब मानव का धरती पर उदय हुआ था तब प्राकृतिक संसाधन मानव की जरूरतों को देखते हुए अधिक मात्रा में उपलब्ध थे। देखिए जब ये डाटा जो है बिल्कुल आप एग्जैक्ट नहीं याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको याद रखना है कि जब जिस समय अगर हम बात करते हैं कि मनुष्य पर धरती पर मनुष्य का उदय हुआ था या मनुष्य आया था, उस समय क्या था कि बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो उचित मात्रा में अवेलेबल थे, पर धीरे धीरे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती चली गई है तो ये क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो लोगों द्वारा उपयोग किए जाने से उनकी थोड़ी बहुत जो मात्रा है उसमें आपको जो है कमी देखने को मिलेगी। तेजी से जो बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अधिक उपयोग करने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक नुकसान जो है वो हो रहा है। मनुष्य अंधाधुंध तरीके से बिना किसी भविष्य की चिंता किए हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है और इस अत्यधिक नुकसान का नतीजा मृदा जैव विविधता में कमी और भूमि, वायु व जल स्रोतों के प्रदूषण के रूप में दिखाई जो है वो पड़ रहा है। अत्यधिक प्राकृतिक नुकसान के कारण व पर्यावरण आक्रमण के चलते यह मानव जाति व उसकी जो जीवित के लिए अनेक जो है खतरे वो उत्पन्न कर सकता है। बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि का क्या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनसंख्या की अधिक वृद्धि के कारण मानव का जो भविष्य है वो अनिश्चित हो गया है। जैसा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 5 लाख लोग इस दुनिया में रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं, ये डाटा आपका बहुत गलत तरीके से दिया गया है। ठीक है, और देखिए बात ये है, अगर हम इसमें आपकी बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण जनसंख्या बढ़ जाने से पर्यावरण का अंधाधुंध तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बिना किसी भविष्य की चिंता किए, जिससे भविष्य में जो खतरा है वो बढ़ जाता है और जो प्राकृतिक संसाधन है आपके उनका भी जो है धीरे धीरे अभाव होता चला जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के बढ़ावा देने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि में बहुत सारे कारक जो हैं वो अपना योगदान करते हैं। ठीक है, तो उन सभी कारकों के बारे में पढ़ रहे होंगे एक एक करके। कृषि संबंधित उन्नत पद्धतियों के कारण खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके कारण पर्याप्त मात्रा में मनुष्यों के लिए भोजन उपलब्ध हो पाता है। अलग अलग तरह की कृषि पद्धतियाँ हैं जो कि
प्रभावित करती हैं। अलग अलग तरह के जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, या अगर बात करते हैं अलग अलग तरह की जो आपकी दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल करके हम उत्पादन की क्षमता तो बढ़ा देते हैं, बट उससे हमारे पर्यावरण को जो है वो नुकसान होता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रकृत होने से विभिन्न प्रकार की चीज़ों और महामारियों के कारण होने वाली जो मृत्यु है उस पर भी हम रोक लगा सकते हैं। जन्म से हृदय, फेफड़े आदि की बीमारियों के साथ साथ अन्य रोगों की पहचान हो जाती है, जिससे आधुनिक चिकित्सा तकनीकियों से इलाज जो है वो संभव हो पाता है। और अत्यधिक मात्रा में खाद्य उत्पन्न करने के लिए वनों का काटना, ये एक इजी सा टॉपिक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेके मत पढ़िएगा, यहाँ से बहुत कम चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपका ये 1.5 तक है इसमें, ठीक है। 1.6 भी शायद है, तो मैंने देखा नहीं है, तो 1.5 तक आप पढ़िएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको करवा दूंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, यहाँ से 1.1 1.2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से बहुत कम ही चांसेस हैं आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं इसको बहुत एक फास्ट तरीके में मैं आपको बस ऐसे ही ब्रीफली में पढ़ करके मैं आपको बता दिया है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।